शिव का ही कई रूप है। लोग एक रूप देखता खाली शिवलिंग को पूज जाते हैं, लेकिन शिवलिंग का अर्थ क्या आज तक मुझे बताओ पहले। कि माँ पार्वती शिव को परेशान करती थी भोग के लिए, तो भगवान शिव तो तपस्या करते थे, बेचारा लीन रहते थे। और स्त्री में भोग की इच्छा होती है तो शक्ति है, माता कम नहीं है, वो महाशक्ति है पार्वती। तो शिव ने उसको भोग करते समय टांग दिया। भगवान विष्णु ने उनका सुदर्शन से काटा। तो शिव और लिंग यानी भगवान का लिंग है, वो नीचे माता की योनि है। तो शिवलिंग का मतलब है कि शिव और पार्वती लिंग। स्त्री को लिंग की पूजा करनी वर्जित है। शिवलिंग को बिल्कुल शिवलिंग के हाथ नहीं लगा सकते, माता की योनि के हाथ लगाओ, लेकिन आजकल करते हैं। हकीकत शिव पुराण उठा के पढ़ लो, अगर एक शब्द भी गलत निकल जाए ना तो मुंडी कटवाता हूँ मेरी में। और आपको पता है पिछली बार आपने एक शब्द यूज करा जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि आप संभोग करते हो प्रेत आत्माओं के साथ। ये सभी करते हैं अघोरी, प्रेत आत्मा को खुश रखने के लिए। कैसे संभव बस है? में करना पड़ता है ना भैया। कैसे संभव है? अरे बस में होता है हर चीज, कोई संभोग कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। ये संसार में जो चीज होती है वो ओरिजिनल होती है, लेकिन लोग इनका उल्टा अर्थ समझते हैं, गलत समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनको ये पता नहीं है कि साला ये काम होता ही नहीं होता है। चीज सारी है संसार में, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, शिव ने भी कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कहा है कि हर चीज हकीकत है। भूत भी है, प्रेत भी है, योनि भी है, सब योनि भोगने पड़ते हैं। लेकिन भोग विलास को तो खत्म करना पड़ता है। अघोर अघोर है जो महाकाल, किसको कहते हैं? महाकाल यानी विकराल रूप शिव का। सही बात है। ये पूरी सृष्टि को भस्म करने की शक्ति है उसमें। तो महाकाल शिव का ही विकराल रूप है। शिव के कई रूप है, जैसे अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर को क्या कहते हैं? आधा नारी आधा पुरुष। हाँ जी। वो कितना ताकतवर होता है? उसको कहते हैं सांगलपति। सांगलपति। हाँ। अच्छा। एक कनफड़ा होता है, उसे है? नाथ कहते हैं। अच्छा। एक अघोरी पंथ है, आराधना शिव की करते हैं। शिव किसकी करता है कोई आज तक बताया है क्या मुझे? शिव भी तो तपस्या में बैठते हैं। हरि की है हरि वो हरि की करता है। हरि किसकी करता है? शिव की करता है। हरि तो रचेता, हरि परमात्मा। हाँ विष्णु। ब्रह्मा रचेता है, सृष्टि की रचेता है ब्रह्मा। पालनहार है विष्णु। संहार करने वाला यानी मोक्ष प्राप्त करने वाला महादेव है। महाकाल के पास तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए शमशान में अघोरी मिलते हैं। कई आते हैं, बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ मेरी पप्पी लेगा आगे यहाँ पर। अरे अघोरी कहाँ मिलेगा? अघोरी कोई बधाऊ चीज नहीं, फालतू चीज नहीं जो आपको जाके मिल लिया, आप मेरे पास आ गए, क्या करेगा आगे मेरे पास मिलके? अघोरी का मतलब है कि महाकाल अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आते हैं आपके पास। बिल्कुल नहीं आते हैं, समाधान तो मैं फोन पे करता हूँ, भाई मेरा फोन है इस पे करो। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है, क्यों? आजकल झूठ को पूछते हैं, सच को नहीं मानते हैं। कई ऐसे भी साले कर्म करवाते हैं, बाबा जी हमारा काम नहीं रहता। साला बाबा जी को तुमने खरीद लिया क्या? ये बता पहले। बाबा कर्म करता है, भरोसा भगवान का होता है, महाकाल का। हम जिसके निमित्त कर्म करते हैं कर्म तो वही करेगा ना। हम तो उनके प्रति बलि दे देते हैं और कर देते हैं, कर्म कांड करते हैं, वशीकरण करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन संसार में क्या कि आजकल झूठ को लोग ज्यादा पूछते हैं, सच को नहीं मानते। सच्चाई ईश्वर है, निराकार। उसका कोई आकार नहीं है भगवान का। शिव का भी कोई आकार नहीं है, ओम से सब निकले हैं। आप किसी का भी मंत्र पढ़ोगे देवता का, हनुमान का पढ़ लो, महादेव का पढ़ लो, विष्णु का पढ़ो, उसमें सबसे प्रथम मंत्र बोलोगे तो ओम ही शब्द आएगा। क्या आएगा? ओम। ओम नाम सबसे बड़ा, उनसे बड़ा न कोई। सब इसमें से निकले। कैसे कैसे आपके पास अभी केस आते हैं और क्या क्या आप लोगों से, जैसे अभी आप बता रहे हो कि लोग जो आपसे बोलते हैं फोन करके मिलना है, किस तरह से आपको? नहीं मिलू कहाँ, पहले ये बताओ, आप बताओ। अब शमशान में मैं कहाँ बुलाऊं? फिर हमारे एक स्थान नहीं है, अघोरी एक जगह नहीं टिकते। अघोरी का असली स्थान शमशान भूमि ही है। मंदिर में तो पुजारी रहते हैं, हर आदमी भीख नहीं मांग सकता। भीख मांगने की भी कला होती है। भीख मांगता है वो आदमी जो बेशरम होता है। अरे मैं खुल के कहता हूँ भैया मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ, सिर्फ सामान का पैसा लगता है। कर्म कांड में सामान आता है, वो भी बाबा क्या करे, दुकान से लाना पड़ता है। दुकान वाला मेरा बाप तो लगता है नहीं साला कि बाबा जी को दे दो, कैसे दे देगा भाई मेरे को? अभी आपने आके बताया कि आपने पिछले वीडियो के माध्यम से आपके पास एक जो है भूत या कोई प्रेत बाधा का आपने इलाज किया है, क्या था वो? अच्छा, एक दफे की बात है कि मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। मान लो दिल्ली से ही एक बच्चा यहाँ काम करता है। अच्छा। दिल्ली में, तो वहां से उसके पीछे एक प्रेत आत्मा आ गई।
अब ये आत्मा आकर के उसके घर में, वो बेचारा घर पे तो आवे कि नहीं आवे, कमा करके अभी आता है, वो आत्मा आने से उसको घर पे लेके आ गए, क्योंकि घर वाले परेशान हो गए कि भाई बच्चा का मैं क्या करूं, हाँ जी, है कि नहीं। और चिल्ली मारता था, रोता था, है कि नहीं, और मीठा मांगता था, मिठाई लाके दो, वो लाके दो। तो उनको जैसे ये पीर दरगाह नहीं होती, दरगाह भी होती है पीर बाबा के पास। तो वो आत्मा उसके पीछे किसी ने छोड़ी थी या खुद लग गई? नहीं, आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक छोड़ने वाली चीज अलग होती है। चौक चौराहे से लग गई। हाँ, चौराहे से लगी थी। अब वो दरगाह भी लेके गए हैं, जैसे बड़ी बड़ी दरगाह नहीं होती जहां भूत प्रेत भी निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक में अपना बालाजी का, हनुमान जी का मंदिर है, कहाँ है वो मेरे को नाम ध्यान में नहीं है। बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी बालाजी। वहां पर भी निकालते हैं, निकालते नहीं निकालते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे उनके घर वाले भाई वो तो कहा था ना कि जो बीमार होगा उसे तो, जो आप कहोगे डॉक्टर के पास जाना, उसके पास जाना, वो अच्छा उसके पास जाएंगे। वहां ठीक नहीं हुआ तो दूसरी जगह भी जाएंगे। सही बात है। जाएंगे नहीं जाएंगे भाई, जिसके तकलीफ होती है उसे साला फिरना पड़ता है, घूमना पड़ता है जगह जगह। आपने कह दिया अभी वो ठीक है, उनके पास चले गए। मैंने कह दिया यार ये तो उसके फायदा नहीं हुआ। मैं कह दिया आप ऐसे करिए, आप उनके पास, ये तो वहां भी जाना पड़ता है। एंड में जाके वो मेरे पास आए, तो मैंने कहा भैया क्या बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम था। जैसे आपसे निकल गई, आपके भाई में आ गई, भाई से निकल गई, आपके चाचे में आ गई। अच्छा, पूरी फैमिली को परेशान कर दिया, पूरी फैमिली को, घर में खेल रही थी पूरी फैमिली को। उसके साथ में खाना खाया तो साला उसके साथ हो गया। जैसे आप में आत्मा है और आपके साथ में खाना खा लिया तो मेरे अंदर आ गया। अच्छा, तो हम दोनों को परेशान करने लग गया। फिर तीसरे ने खाना खाया तो हम तीनों को परेशान करने लग गया। तो ये मान लो जैसे ही 7 बजती थी ना तो पूरा मोहल्ला बंद हो जाता था। अच्छा, अंधेरा पड़ते ही। ठीक है जी। फिर हमने ये किया तो उसमें भी मेरे को टाइम लगा, काफी समय लगा, लेकिन महाकाल की कृपा थी। जस लिखता ना, जस अब जस भाग्य से मिलता है। कितनी जगह घूम के आने का नहीं निकला और मेरे पास आके निकल गया। मैं कौन सा भाई महादेव थोड़ी हूं, मैं महादेव का भक्त तो हूं, मैं स्वयं महादेव थोड़ी, मैं तो उसका अंश हूं, उसकी सेवा करने वाला नौकर हूं। महाकाल की सेवा करता हूं, महादेव ही महाकाल है। कौन है? सही बात है, महाकाल ही महाकाल है। महादेव कौन है? महादेव। शिव का ही कई रूप है। लोग एक रूप देखता, खाली शिवलिंग को पूज के आते हैं, लेकिन शिवलिंग का अर्थ क्या, आज तक मुझे बताओ पहले। कि माँ पार्वती हाँ जी, शिव को परेशान करती थी भोग के लिए। अब आपको मुझे बताना पड़ेगा, हकीकत है। तो भगवान शिव तो तपस्या करते थे, बेचारा लीन रहते थे। और स्त्री में भोग की इच्छा होती है, चाहे मेरी माँ भी है, वो भी भोग करके तो मुझे पैदा किया कि मैं ऊपर से थोड़ी गिराऊं। तो उसने आसमान से अंडा कूप लिया। सही बात है। मानते ना मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी। तो शक्ति है माता, कम नहीं है वो, महाशक्ति है पार्वती। तो शिव ने उसको भोग करते समय टांग दिया। भगवान विष्णु ने उनका सुदर्शन से उनका काटा। तो शिव और लिंग यानी भगवान का लिंग है वो, नीचे माता की योनि है। ठीक है। अगर इसको कोई पंडित जुठलाता है तो मेरे सामने आके बात कर ले। जो नीचे है वो माँ की योनि है। और शिवलिंग का मतलब, लिंग क्या होता है ये बताओ आप पहले, आप तो पढ़े लिखे हो। हाँ जी, वही होता है लिंग उसको ही कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो शिवलिंग का मतलब है कि शिव और पार्वती लिंग। स्त्री को लिंग की पूजा करनी वर्जित है, लेकिन आजकल करते हैं। साले पंडित बताते नहीं है कि इसके हाथ मत लगाओ शिवलिंग को। बिल्कुल शिवलिंग के हाथ नहीं लगा सकते, माता की योनि के हाथ लगाओ। ओके, लेकिन आप तो स्पर्श करते हैं खूब। भाई हम तो मर्द है ना। नहीं, औरतें भी मैंने देखा है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हकीकत शिव पुराण उठा के पढ़ लो। अगर एक शब्द भी गलत निकल जाए ना तो मुंडी कटवाता हूँ मेरी में। शिवलिंग के स्त्री को हाथ लगाना वर्जित है। उस पर आप दूध चढ़ा सकते हो, लेकिन उसको हाथ नहीं लगा सकते। जैसे कई स्त्रियां क्या करती है, चंदन का उसके ओम मार देती, लेप लगा। मैंने रुद्राभिषेक करते हुए देखा मानते हो औरतों मेरी को। बात को? नहीं मानते हो आप? हाँ जी। उस पे दही का लेप करती है, हाँ। शहद का लेप करती है, बेटा नहीं करती है। हाँ, केले का पेस्ट बना के। नहीं, क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं, आप सही कह रहे हो। हकीकत तो उसके स्त्री को वर्जित है हाथ लगाना। पर स्त्री होगी ना वो, अरे माता पार्वती की योनि नीचे, उस पर आप प्रसाद लो ना। हकीकत में शिव पुराण में लिखा है ये बात, मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूं। जैसे हनुमान जी के मंदिर में स्त्री नहीं जाती है, मानते ना मेरी बात को आप? हनुमान जी कभी स्त्री में नहीं आएगा, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी था वो। ये तो पसीने से मकर हो गया था। जब लंका दहन करते ना हनुमान जी, हाँ जी, हाँ जी। तब उसके पसीना आता है, वो पसीना से पानी में डालता समुद्र में, मगरमच्छ से उसको गिट जाती है, उससे उसका गर्भ धारण हो जाता। बताओ, यानी आज तो औरत पत्नी में शक्ति नहीं है, भगवान के पसीने में शक्ति थी। आप मानते इस बात को? नहीं मानते? सही बात। या मैं झूठ कह रहा हूं? नहीं, सही कह रहे हो आप।
अगर झूठ में मुझे आप रोको ना, मैं आपको ये थोड़ा मुझे आप टोको नहीं मत। नहीं महाराज जी, आप टोकने बिल्कुल- की जरूरत है? नहीं 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 नहीं। कोई भी टोके, मैं आपकी नहीं कर रहा हूं, कोई भी मुझे टोक सकता है कि बाबा होगा जी है आप, किसी को? बाबा जी आपने ये गलत शब्द कहा हाँ है। जी, हाँ जी। क्योंकि ज्ञान कोई छोटी सी चीज नहीं है, नहीं, हर बिल्कुल आदमी को सही। ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान बहुत है। सच है। भूत प्रेत योनि सबको मिलती है, लेकिन इसमें योनि खतरनाक भी होती है और सीधी भी होती है। सीधी होती है आपको कभी नुकसान नहीं करेगी वो, और जो खतरनाक होती है नुकसान, जैसे मैंने बताया 2 दफे मेरे अंदर ये चोट आई है। हाँ जी। एक दफे तो मैंने कहा वो जैसे दिल्ली से गया था लेके उसके सब फैमिली के अंदर आई थी, उसको मैंने यानी कम से कम निकालने मेरे को 1 हफ्ता लग गया, लेकिन उसको भी बस में करना पड़ा मेरे को। अच्छा, हम उस स्टोरी पे दोबारा आते हैं एक बार। तो आपने कैसे सॉल्व किया फिर वो केस दिल्ली वाला? भाई पहले सब जगह घूम के आए, अगला सब जगह दरगाह भी गए और भी गए, हनुमान जी के गए, मान लो सब जगह गए, मैं ये पता नहीं, लेकिन गए बहुत जगह। अंत में मेरे पास आई तो मैंने उनको निकाला है। मैंने कहा जैसे आपके साथ खाना खाया तो क्या मैं मेरे अंदर आ सकती है आत्मा? ऐसे हुआ था, इसने खाया इसके साथ में, उसके खाया उसके साथ में, तो सबको परेशान कर दिया। तो क्या प्रक्रिया करी आपने? करना पड़ता है तंत्र मंत्र विद्या से। क्यों कि महादेवी काली और भोले ये पति पत्नी है। भूतनाथ इसको कहते हैं, शंकर को क्या कहते हैं? भूतनाथ। शंकर को भूतनाथ कहते हैं ना बेटा। तंत्र मंत्र विद्या से पानी यानी मंत्र करके उनको पिलाया गया, उनको वो खिलाया, झाड़ा फूंक किया गया। फिर उसके जैसे कई मिर्ची की धुनी देते हैं, देते ना, कई मिर्ची की धुनी दे देते हैं इसको निकालने के लिए। कई बाल पकड़ते हैं औरतों के, पकड़ते हैं छोटे, पकड़ के घुमाता है। अरे ये उसको क्यों कष्ट दे रहा है, तो उसको निकाल, जो चीज है उसे निकाल। मैं आपकी उंगली क्यों तोड़ूं? तो बड़ी मुश्किल से उनको तंत्र मंत्र विद्या से उसको निकाला गया था।